नंबर पता होना चाहिए, नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए कौन सा अल्फाबेट जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें हम पूछें कि राइट हैंड से सीधे हाथ की तरफ से चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इस सीरीज का राइट हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, हमारा लेफ्ट हैंड का मतलब होगा, एक लेफ्ट हैंड का मतलब होगा बायां छोर और राइट हैंड का मतलब होगा दायां छोर। कहने का मतलब जो हमारा दायां होगा वो इस सीरीज का क्या होगा, दायां होगा। हम इसको बोल सकते हैं दायां छोर या बोल सकते हैं हम राइट, राइट को मैं आर बना देता हूँ, राइट मतलब ये क्या हो गया, हमारा राइट हैंड हो गया, ये हमारा जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड का मतलब बायां। कोई दिक्कत यहाँ तक तो सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत सीरीज में, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है तो उसमें जो दायां होता है, जो हमारा दायां होता है वो पंक्ति का दायां होगा, वो सीरीज का दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इस सीरीज का क्या होगा, बायां होगा, ठीक है। एक इसमें वर्ड होता है इजोटी, एक क्या वर्ड होता है, इजोटी। सबको मुझे लगता है जिसने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी होगी इसके बारे में सबको पता होगा। इजोटी जो होता है वो 5 के डिफरेंस में होता है, 5, 10, 15, 20। कहने का मतलब ये है कि ई जो नंबर है वो कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, जे जो आता है वो 10वें नंबर पे आता है, ओ जो आता है वो 15वें नंबर पे आता है, टी जो आता है वो 20वें नंबर पे आता है और वाई जो आता है वो कितने नंबर पे, 25वें नंबर पे आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर इसके सारे से अगर मैं पूछूं आपसे कि आई कितने नंबर पे आता है तो आप बता सकते हैं कि जे से पहले आई आएगा, कितने नंबर पे आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एस कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे कि टी से पहले आता है, एस के कितने नंबर पे हो जाएगा, 19 पे हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कोई ना कोई लेटर होगा वो इनके या तो बाद में होगा या तो पहले होगा, जैसे जे के बाद के आता है तो के अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं कि के जो होगा वो 11 नंबर पे होगा, के जो होगा वो कितने नंबर पे होगा, 11 नंबर पे होगा। अगर मैं पी की बात करूँ तो वो के बाद आता है तो ये कितने पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। एल की बात करूँ तो 12, एम की बात करूं तो 13, क्यू की बात करूं तो 18, क्यू की बात करूं तो 17। किसके बाद आता है, ओ पी क्यू। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये लेटर्स हम जो है वो याद कैसे करेंगे, याद हमें कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमें याद है, एक तो इजोटी से हमें याद रखेंगे, बार बार ये तो रखोगे नहीं, आप इजोटी से ही लगाते रहो क्वेश्चन तो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इससे अच्छा है कि हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ए कौन से पे आएगा, बी कौन से पे आएगा, सी कौन से पे आएगा, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं, मुझे बताओ ए कौन से पे आएगा, 1 पे आता है, बी जो आता है 2 पे आता है, सी जो आता है 3 पे आता है, डी 4 और ई 5। मुझे लगता है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं सर, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे यहाँ तक जो लगता है, क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है कि सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ई 5वें नंबर पे। उसके बाद दिक्कत जो होती है यहाँ से शुरू होती है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो एफ देखो, एफ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आएगा, 6। देखो कहीं ना कहीं एफ हमें 6 की तरह दिख रहा है, उल्टा 6 दिख रहा है। अगर मैं इस तरीके से बंद कर दूं तो कहीं ना कहीं 6 की तरह दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि एफ जो आता है वो हमेशा किस पे आता है, 6 पे आता है। जी जो आएगा वो 7 पे आएगा, देखो 7 ये दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं हिंट जी में दिख रही है कि जी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, 7 की तरह कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो जी कितने पे आएगा, 7 पे। याद करने का तरीका ये है, अगर मैं इस तरीके से बंद कर दूं एच कितने पे दिखता है, 8 पे दिखेगा, जैसे 8 की तरह दिख रहा है। आई कितने पे, 9। अगर मैं इसको इस तरीके से, आई इस तरीके से भी बनती है आपकी, एक आई इस तरीके से बनती है ना, तो आई किसकी तरह दिखता है, 9 की तरह। जे का पता ही है, 10 पे होता है जोटी से, है ना। के में देखो, के जो है, के जो 2 डंडे दिख रहे हैं इस तरीके से, 1 2। पी किसकी तरह, 1 2। 11 की तरह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, के को किससे, 11 से। एल किससे, 12 से। एम देखो उल्टा 3 की तरह दिख रहा है, अगर 3 को करूँ तो ये कितने पे, 30। एम कितने पे, 14। ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओ का हमें पता है 15 पे होता है इजोटी से, ठीक है। पी देखो उल्टा 6 की तरह दिख रहा है ना, और कितने पे आ जाएगा फिर, ये 6 की तरह दिख रहा है, 60। क्योंकि देखो ये 6 पे दिख रहा था एफ, एफ पहले आता है कहीं ना कहीं पी से, एफ किससे आता
आता है, P से पहले आता है, तो पहले वाला जो F होगा वो कितने पे आएगा 6 पे होगा, P जो आएगा वो कितने पे होगा 16, Q कितने पे होगा देखो 17, G कितने पे था 7 पे, इसमें भी 7 की तरह कुछ ना कुछ दिख रहा था, इसमें भी 7 की तरह Q अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से बनाते हैं ना, PA भी कितने की तरह दिख रहा है 7 की तरह दिख रहा है, तो कितने पे आएगा 7 20 पे आ जाएगा, ये R कितने पे आ जाएगा, मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूं तो एक ही है ना, R अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये एक की तरह दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये कितने का हो जाएगा 18, S को आपको याद रखना है 19 और ये T कितने पर जाएगा 20, Q को आपको याद रखना है 21, ये तो दुनिया को याद होगा कि 20 जो होता है वो 22 नंबर का होता है, हम बार बार यूज करते हैं कि V जो होगा 22 नंबर वाली V, हम कहते हैं ना कौन सी V 22 नंबर वाली V 22 नंबर, W 23 पे दिखेगा क्योंकि ये 3 की तरह दिख रहा है, ये समझ, ये किसकी तरह दिख रहा है 3 की तरह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितने को हो जाएगा क्योंकि लास्ट में है तो 23 की तरह, 23 में ही 3 आता है ना, तो ये कितने की तरह हो जाएगा 23 की तरह हो जाएगा, X 24 22 25 और Z 26। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं सर, अगर एक बार मैं इसको मिटा दूं तो बताएंगे आप? यस सर, मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ, ये चीज लिखिए ना आप, खुद से लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। बताओ W किसकी तरह है, ये 3 की तरह दिख रहा है, P कितने पे आएगा 16, 6 की तरह दिख रहा है 16 है ना, R X V 24, ठीक है, V अच्छा T M L H J बातें नहीं क्या हो रहा है, इधर आ जाओ सर, अगर जगह नहीं हो आप एक बेटा आप पीछे इधर आ जाओ, इधर अगर इस पर रखो, इस पर रखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ नहीं रखा जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत है, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, जी कितने में आएगा, आई कितने पे आएगा, ई कितने पे आएगा, 6, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, अगर आपको ये अभी याद नहीं क्या बात है भाई, दिखाई नहीं दे रहा फिर क्या करें, भाई को ऊंचा करें ना भाई, तुम आगे बैठा करो, पीछे बैठ नहीं जाते हो, इतने छोटे तो होने ही दो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पीछे, हाइट तो मीडियम में, ये फालतू वायरस बैठ जाओ, मिल जाएगी जगह, बैठो, आगे देखो सीट खाली है, फिर पीछे भाग लो, करें शुरू
ये मुझे बताओ, ये अल्फाबेटिकल जो थे वो किस किस को याद नहीं है, नंबर किस किस को याद नहीं है, बोलो। अल्फाबेट जो है उसके नंबर किस किस को याद नहीं है। जिसको याद नहीं है वो क्या करे, कोई भी एक पैराग्राफ ले, कोई भी एक पैराग्राफ ले, कम से कम 4 से 5 लाइन का, उसको क्या करे, उसकी नंबरिंग करें। जैसे ये लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज, ALPHABETICA, अल्फाबेटिकल सीरीज वाई, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये ई है A1, ठीक है। मुझे बताओ ए कौन सा नंबर पाएगा, इस तरीके से कोई भी आप एक पैराग्राफ ले लेना इंग्लिश से, उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है। एल कितने पे आ जाएगा, 12, पी कितने पे, पी 6 की तरह दिख रहा है 16, एच 8 की तरह 18, ए 1, बी 2, ए 1, टी 20, सी 3, ए कोई नहीं, आई है क्या, आई ऊपर लिख रहा है, आई कितने पे 9, सी 3, ए 1, एल एस 20 हो गई 19, ई 5, आर आई ई एस, समझ आया, बी 2, बाई 25, बाई ओ जी किसकी तरह, 7 की तरह, ई 5, एन किसकी तरह 15, डी 4, आर 8, किसी को कोई दिक्कत, अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है पता है, कोई भी पैराग्राफ लेना है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिखी है, ठीक है, आपको परफेक्टली याद हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अल्फाबेट नंबर याद करना है, हाँ जी, इसमें आपको और कुछ याद नहीं करना है, अल्फाबेटिकल नंबर ही आपको याद करना है। अगर मैं कहूँ कि बाएं छोर से, मैं अगर आपसे कहूँ कि बाएं छोर से 13वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के जो अभी हमने नंबरिंग याद किया वो किससे याद की है, लेफ्ट हैंड से याद की है, हमने राइट हैंड से तो याद की नहीं है। हमें जो नंबरिंग याद है वो किधर से याद है, लेफ्ट हैंड की तरफ से, और लेफ्ट हैंड की तरफ से याद है। तो अगर मैं कहूँ लेफ्ट हैंड की तरफ से कि 13वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एम आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 25वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 6ठे नंबर पर कौन आएगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं एफ आएगा। मैं वहीं पे अगर आपसे कह दूं कि राइट हैंड से, मैं अगर आपसे कह दूं राइट हैंड से क्या 10वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप बता सकते हैं 10वें नंबर पर कौन आएगा, मुझे ये बताओ। आप 10वें नंबर, आपको नंबर ये तो याद नहीं है, टी आएगा सर, 5 10 की 2 टी से। मैं अगर आपसे कह दूं कि दाएं छोर से 10वें नंबर पे कौन आएगा, तो आप बता सकते हैं कैसे, 27 में से माइनस करेंगे या 26 में से माइनस करेंगे? अच्छा 27 में से माइनस करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने रैंकिंग में एक चीज पढ़ी थी, जब हम किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी नंबर्स का या किसी भी अल्फाबेट्स का क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं, राइट से लेफ्ट को जाते हैं, लेफ्ट से राइट को जाते हैं। तो हम क्या करते हैं 27 में से, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नंबर याद किए हैं, ये जो सीरीज याद की है वो किससे याद की है, लेफ्ट हैंड से याद की है, ना कि हमने राइट हैंड से याद की है। अगर राइट हैंड से अगर मैं 10वें नंबर पे कहूँ तो 10वें नंबर पे कहूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये कौन से नंबर पे आया? 10वें नंबर पे कौन आया? क्यू आया, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से कौन से, राइट हैंड से कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे, क्योंकि हमें इधर से तो पता नहीं था, तो हम करें कैसे कि ये 10वें नंबर पे आएगा, है ना। ये हम बार बार तो लिखेंगे नहीं सीरीज। अगर मैं 26 में से -10 करूँ तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 16 पे क्या होता है? 16 पे P होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। हमें चाहिए क्या? Q चाहिए। तो 27 में से कहने का मतलब ये है कि पोजीशन हम क्या करें? इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो क्या करते हैं हम? 27 में से माइनस करते हैं। 27 में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कोई भी अगर नंबर हो तो वो हमारी जो पोजीशन होगी अभी क्या थी? 27 में से माइनस करने के बाद क्या हो जाएगी? वो लेफ्ट हैंड से पोजीशन हो जाएगी। किससे पोजीशन हो जाएगी? लेफ्ट हैंड से। पहले किससे पूछ रहा था? वो पूछ राइट हैंड से रहा था। पूछ किससे रहा था? राइट हैंड से पूछ रहा था। मगर हम जब माइनस करेंगे 27 में से तो वो पोजीशन कहाँ से बन जाएगी? हमारी लेफ्ट हैंड से बन जाएगी। और लेफ्ट हैंड से हमें नंबरिंग क्या है हमें पता है
कि लेफ्ट हैंड से नंबरिंग जो होती है, अगर 27 में से हम 10 माइनस करते हैं तो 17 नंबर होता है। 17 नंबर पे क्या होता है कि ये हमें क्या है, तो हमें पता चल गया क्या करना है, 27 में से क्या करना है, माइनस करना है। कोई भी नंबर जो है वो अगर आपको राइट हैंड से चाहिए, राइट हैंड से अगर कोई भी नंबर चाहिए तो 27 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और 27 में से माइनस करने के बाद लेफ्ट हैंड से क्या आ जाएगा, आपको वो नंबर निकल के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड से जो नंबर आपको याद होगा वो आपको क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आप और ज़्यादा चीज़ें आपसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में PDF अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के, अक्षर टी के ठीक बाएं, ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? एस होगा, सही है ना? ठीक है, ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? आपको पता है, ठीक है, ठीक बाएं, ठीक से पहले बाएं की बात कर रहा है तो किधर होता है बायां? जो हमारा बायां होगा वो पंक्ति का बायां या सीरीज का बायां, जो हमारा दायां होगा वो सीरीज का दायां। अगर टी से क्या कह रहा है, बाएं कह रहा है, तो टी से पहले की बात कर रहा है। अगर दाएं की बात करें तो टी से बाद की बात कर रहा है। टी से पहले की बात कर रहा है, टी से पहले कौन आता है, ऐसा आता है ना? सबको पता होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा, ये कौन मत करो भाई, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं, 5 के दाएं 8वां होगा? बताओ, सबको आंसर दो। क्या है सर आपने लिखा बाएं से 5 के दाएं, कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 8वां होगा? पंखे चलना है या फिर ऐसे ही? नहीं सर, नखरे दिखा रहे हैं। बातें नहीं भाई, इतनी बातें क्यों हो रही हैं? देखो सब कितने लोगों में आंसर आया है? कितने लोगों का, बाकी का क्यों नहीं आया? चलो देखो, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 8वां होगा? तो सबसे पहले मैं बेसिक से देखता हूँ, एक बार बेसिक से देखते हैं, है ना? बेसिक से लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
ठीक है, कोई दिक्कत है अंदर? मुझे लगता नहीं होगा। ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं की बात कर रहा है। बाएं छोर से, ये बाएं छोर है हमारा, बाएं से 5 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, बाएं 5वें नंबर पे कौन आया? ई है। बाएं से 5वें की क्या कर रहा है? दाएं की बात कर रहा है। अब दाएं की बात कर रहा है, 5वें के बाएं के दाएं किधर होगा? इधर ही होगा। कौन सा? छठे की बात, 8वें की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा होगा? एम। कोई दिक्कत नहीं आता? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसे हम गिने, मगर बार-बार हम ये गिनेंगे तो है ना, बार-बार ये चीजें हम गिनेंगे नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा और हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएंगे कि बाएं से दाएं कह रहा है, दाएं से कभी बाएं कह रहा है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अभी क्या कह रहा है? बातें नहीं हुई। अभी क्या कह रहा है? बाएं से दाएं कह रहा है। कभी क्या कह देगा कि दाएं से 5वें के बाएं 8वां होगा, कभी कह देगा बाएं से 5वें के बाएं 8वां होगा, कभी कह देगा दाएं से 5वें के दाएं 8वां होगा। तो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन होगा कि दायां किधर है, बायां किधर है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बातें नहीं, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें किसकी, पहले अगर बाएं से बात करें, बाएं और दाएं की बात करें, किसकी बात करें? बाएं और दाएं की बात करें। बाएं से दाएं की ओर चले, कहां से चले? बाएं से दाएं की ओर चले, या फिर ये भी हो सकता है कि दाएं से बाएं की ओर चले, है ना। दायां दायां भी हो सकता है, दोनों क्या हो आपके दाएं दाएं हो, दायां दायां कह दे आपसे या दाएं दाएं बोल दे आपसे, या दोनों हो सकता है आपसे बाएं की बात कर दे, है ना। कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी। अगर देखो बाएं और दाएं की बात करें, जब भी आपसे क्या हो? अपोजिट हो, एक दूसरे के क्या हो? विपरीत, एक दायां हो, एक बायां हो, एक बायां हो, एक दायां हो, दोनों अगर डिफरेंट दे रखे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो प्लस करना है, ठीक है। जब भी आपका क्या दे रखा हो? दायां दे रखा हो, बायां दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो डिफरेंट आपके दे रखे हैं, तो एंड आपके डिफरेंट दे रखे हैं, दाएं दे रखा हो, लेफ्ट हैंड दे रखा हो, राइट हैंड दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। सबसे पहले उनकी क्या करना है? नंबर। बाकी आपके क्या दे रखे हैं? दोनों एंड आपके क्या दे रखे हो? सेम दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। दोनों एंड आपके क्या दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। समझ आया? मगर मुझे ये बताओ कि प्लस करना है तो किधर से शुरुआत करनी है, माइनस करना है तो किधर से शुरुआत करनी है? जो हमारा पहला लेटर हो, पहली जो आपसे बोल रखा है, पहला जो एंड आपको दे रखा है, अगर बाएं दे रखा है तो हम बाएं से प्लस करेंगे, बाएं की तरफ से ही सीरीज को क्या करेंगे? उसको नंबर बताएंगे, ऐड करेंगे तो किधर से ऐड करेंगे? बाएं की तरफ से। जैसे कह रखा है कि बाएं से 5, पहले क्या करेंगे? 5 5 में कितना जोड़ेंगे? 8, 8 5 13, 5 8 13, ऐसे नहीं करेंगे 8 5 13, क्योंकि हमने क्या कर दिया? दाएं को पहले जोड़ दिया। नहीं, हमें कोई भी नंबर अगर ऐड करना है या माइनस करना है तो हमेशा कौन सी वाली सीरीज से चलेंगे? हम पहले वाली सीरीज से। अगर पहले बाएं दे रखा है तो बाएं से हम सीरीज को बताएंगे, सीरीज का बायां में ऐड करेंगे, ठीक। अगर दाएं की बात कर रहा है तो दाएं से, अगर दाएं से शुरुआत की है उसने तो दाएं से, अगर फिर से उसने दाएं दाएं दे रखा है तो कहां से माइनस करेंगे? दाएं से। अगर बाएं से माइनस कर रखा है, बायां बायां दे रखा है तो माइनस करेंगे कहां से? कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसने कह रखा था कि बाएं से 5वें के दाएं, तो बाएं से कह रखा था कौन से एंड से? बाएं से, लेफ्ट हैंड से 5वें के दाएं, दाएं कह रखा है डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। 8 5 8 13, लेफ्ट हैंड से कौन से? 13वां नंबर आपको बताना है, 13वां नंबर कौन होता है? समझ आया? कोई दिक्कत? देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 8वां होगा? ये कह रहा है। तो बाएं एंड हमारा ये, किसी पंक्ति का बायां कौन सा होगा? जो हमारा बायां होगा वो पंक्ति का दायां, या किसी सीरीज का बायां जो होगा वो हमारा जो बायां होगा वो पंक्ति का दायां या सीरीज का बायां, जो हमारा दायां होगा वो सीरीज का क्या होगा? दायां होगा। अगर बाएं से करा तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? ई हो गया, है ना। 5वें के दाएं कह रहा है, कौन से के दाएं कह रहा है? बाएं से 5वें के दाएं, 5वें के दायां किधर होगा? दायां हमारे एंड इधर, ये तो दाएं जाएंगे। कौन सा? छठा। कौन सा है? 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8वां नंबर पे कौन आया? एम आया। तो कहने का मतलब अगर हम एम को डायरेक्ट कर लें कौन से एंड से आएगा? जब मैंने बताया आपको अगर बाएं से शुरुआत हो और बायां और दायां हो तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। मगर जो पहले वाला छोड़ दे रखा है वहां से हमें प्लस करना है, उसी से हमें आंसर देना है। अगर दाएं और बाएं की बात कर रहा है, दाएं से अगर उसने शुरुआत की तो आंसर हमें क्या कहां से देना है? दाएं से देना है। क्या करके? ऐड करेंगे। कब? दो एंड जब हो आपके क्या हो? डिफरेंट, ठीक है। दाएं और दाएं दोनों एंड आपके क्या दे रखे हो? सेम दे रखे हो, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। मगर कहां से शुरुआत करनी है आपको? माइनस की। दाएं सीरीज की कहां से शुरुआत करेंगे? आंसर जो देंगे वो आप दाएं से देंगे, ना कि बाएं से देंगे।
अगर आपकी सीरीज क्या है, दोनों की बात कर रहा है, वो बायां बायां बात कर रहा है, सेम है हमारी, सेम पोजीशन की बात कर रहा है, तो माइनस करेंगे। कहाँ से माइनस करेंगे? बाएं से माइनस करेंगे। सीरीज के कहाँ से? बाएं से। कोई दिक्कत? आंसर तो जो देंगे वो कहाँ से करेंगे? बाएं से देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं, 8वें के दाएं 10वां होगा? 18 8 तीसरा क्वेश्चन सर कौन सा होगा? सबको आंसर देना। आर होगा। कितने लोगों का आ रहा है? हाथ उठाओ। बस बाकी का क्या हुआ? मिस कैसे हो गए बाकी के? नहीं आया समझ? देखो कौन से छोर से कह रहा है? बाएं छोर से कह रहा है, लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है। दोनों कैसे छोर में? एक बायां है एक दायां है, तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा, किधर से प्लस होगा? बाएं से प्लस होगा। 8 + 10, 8 + 10 कितने हैं? 18। कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड से। कहां से बात कर रहा था? लेफ्ट हैंड से बात कर रहा था, तो लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पर कौन होता है? आपका आर क्या हो जाएगा? समझ आया? चलो अगला बताओ। सिंपल है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के, 15वें के बाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के 5वां होगा? किसका जे आया? कितने लोगों का जे आया? ये क्या बिना गिनती जा रहा है? गिनती करने के लिए बोला है। इधर क्या कह रहा है? बाएं से बात कर रहा है ना, बाएं से 15वें की बात कर रहा है, तो सबसे पहले बाएं से बात कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे? लेफ्ट हैंड लिख लेंगे। बाएं से बात कर रहा है तो लेफ्ट हैंड से हमें बताना है, आंसर जो भी बताना है। बाएं और बायां दोनों पोजीशन क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। सेम दे रखी है तो मैं बताया क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो माइनस कहां से करना है? पहले में से करना है। 15 में से -5, 15 - 5 कितने बचे? 10। 10 कहां से बताना है? 10वें नंबर पे कहां से बताना है? लेफ्ट हैंड से बताना है। और लेफ्ट हैंड की पोजीशन हमें याद है, तो 10वें नंबर पे लेफ्ट हैंड से कौन आता है? कौन आता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है आंसर? आगे बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, बातें नहीं भाई, बातें बहुत करते हो तुम। कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 15वें के बाएं 12वां होगा? सी सर, सी हो, सी हो, बताओ सी किस किसका आया है? सी होगा सबका है। कहां से बात कर रहा है? बाएं से बात कर रहा है, तो सबसे पहले से हमें आंसर जाना है लेफ्ट हैंड, बाएं से देना है। 15 सेम पोजीशन है दोनों, बाएं बाएं में रखा है, तो क्या करना है? माइनस करना है पहले में से 12 वाला नंबर। 15 में से 12 गया। इन दोनों को भाई का आंसर सर बहुत पता नहीं कर रहा हूं। दोनों को क्या बोल रही हो? मैंने कुछ किया? ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक? क्या हो गया? क्या नहीं कर रहे? क्यों ऐसा नहीं कर रहे? ये कर रहा है, दोनों को ना क्यों ऐसा नहीं कर रहे? क्या बात है? फिर ऐसा नहीं कर रहे? क्या कर रहे थे ये लोग? सर एक मिनट ये कर रहा है, ये
गलत बात है। दोनों को ना बोलो। बच्चे तो रहेंगे और आपकी मुझे भी निकलने वाली है थोड़ी बहुत। दोनों को तुमने बोला था, ठीक है? चलो ठीक है, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। शैतानी करते रहते हैं, मीठे-मीठे बातें में सामने देखो, बात नहीं करेगा, क्लास में पहले बता, क्लास में कोई बात नहीं करेगा। जो पढ़ने आया वो तो डिस्टर्ब होता है, आपको तो बातें, जिसको बातें नहीं वो क्लास से बाहर निकले, सीधी जिसको बात बात करनी है वो क्लास से जा सकता है, आराम से जा सकता है, हमें पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। और जिसको पढ़ने का शौक नहीं है वो जा सकता है आराम से। आपके पढ़ाने से हमारा घर नहीं चलेगा, ठीक है? आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ। हमने पहले बताया क्लास में बातें, जिसको पढ़ने का गायब होगा अपना घर जाओ सीधे। देखो यहाँ कोई बातें नहीं करेगा, आप टाइम पास करने आए, सब नहीं टाइम पास करने आए, सीधी बात है। अगर कोई बात करेगा मैं तुरंत निकाल के बाहर पड़ा कर दूंगा। बैग उठाओ अपने घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। सर सिर्फ आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या कह रहा था ये? बाएं से कह रहा है, दोनों पोजीशंस क्या है हमारी? सेम है। सेम है तो माइनस करना है कौन से वाले नंबर से? पहले वाले से। 15 - 12 कितना? 3। तीसरे नंबर पे कहां से? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से हमें सारी पोजीशंस हमें याद है लेटर्स की। तीसरे नंबर पे कौन आता है? सी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं 6वां होगा? आपको बताना छठा है ना ये क्वेश्चन? सर एम देखते हैं एम किसका है, एन किसका है? किसी का एन भी है? एम है सबका? एन एम फॉर मैंगो। चलो देखते हैं, बातें नहीं, शांत हो जाओ। एम होगा। ठीक है, आगे आप आराम से शांत हो जाओ। कहाँ से बात कर रहा है वो? दाएं से बात कर रहा है। पहली पोजीशन कौन सी है आपकी? दाएं की कर रहा है तो दाएं से हम निकालेंगे, ठीक है? राइट हैंड से। दोनों पोजीशन कैसी हैं आपकी? सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है तो क्या करना है आपको? कहाँ से? पहले से 7 + 6। 7 + 6 कितना होता है? 13। जो आपको बताना है वो राइट हैंड से। मगर राइट हैंड से हमें लेटर्स की सीरीज नंबर्स तो हमें याद नहीं है। जो हमने सीरीज जब याद की थी अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके नंबर हमने याद किए थे वो राइट हैंड से तो हमने याद किए नहीं। हमने याद कहाँ से किए थे? लेफ्ट हैंड से याद किए थे। और लेफ्ट हैंड से हमें जब पोजीशन चेंज करनी हो, अभी हमें राइट हैंड से चाहिए, मगर हम लेफ्ट हैंड से निकालेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो कितने में से माइनस करना होता है? 27 में से। तो लेफ्ट हैंड से अगर ये पोजीशन चेंज कर देंगे, 27 में से 13 गया, कितना बचा? 27 में से 13 गया, 14 बचा ना? 14 नंबर पर क्या आता है? 14 नंबर पर कौन आएगा? आपका आंसर क्या हुआ? समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगला करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पहली वर्णमाला चलिए, सीरीज ऐसे ही नहीं चलेगी, कई तरह की सीरीज हम पढ़ेंगे। अभी आपकी जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है? A to Z चल रही है, फिर चलेगी Z to A, फिर चलेगी आपका हाफ केवल इवन नंबर्स में B D F, उधर X और Z। अभी जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? A B C से लेके X Y Z वाली चलिए, पहली वाली, ठीक है? दूसरी सीरीज जो पढ़ेंगे हम Z Y X से C D A वाली। तीसरी सीरीज जो पढ़ेंगे हम B D से X Z वाली। चौथी सीरीज जो पढ़ेंगे हम A C से लेके Y W और Y W। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा इवन प्लेस की, ये हमारी ऑड प्लेस की। पहले यही पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा। मतलब सर इनमें से 5 नंबर में हम पढ़ेंगे। पहला जो आपकी सीरीज होगी A से लेके A B C से लेके कहाँ तक? M तक होगा। फिर लास्ट वाली सीरीज आपको क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, Z से कहाँ तक? N तक।
इसमें क्या करेंगे छठे में हम क्या कर देंगे, पहली वाली को उल्टा कर देंगे, m से लेके कहाँ तक कर देंगे, a तक कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे n से लेके z। 7 में क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे टोटल उल्टा कर देंगे, तो वो उल्टी सीरीज बन जाएगी। यहाँ से कर दूँ मैं a से लेके m से लेके a कर दूँ, तो आपकी क्या बन जाएगी z से a बन जाएगी टोटल, जो कि z से लेके a तक हमने पहले पढ़ रखी। तो 6 सीरीज ये होंगी, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा वो बाद में देखेंगे क्या करेंगे आगे। सर ये फोर्थ वाले में इन्हीं सीरीज से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। सर फोर्थ वाली जो सीरीज है उसमें एक नंबर मिस होता है। हाँ जी, ये ऑड प्लेस के नंबर है। ए पहले पे आएगा, सी तीसरे पे आता है, ये कितने पे आता है डब्ल्यू 23 पे आता है, 22 25 पे आता है। ये इवन प्लेस का, ये 2 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 24 पे आएगा, ये 26 पे आता है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 6 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए ना। 7 में लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। हाँ जी देखते हैं, 15वें के दाएं से 15वें के दाएं से 5वां होगा। तो मैं लिख ही देता हूँ, आपको दिक्कत होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में बातें नहीं, साथ में आए नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर सर क्यों दाएं से, बातें नहीं, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। आपको बताना है 25 27 7वां कहाँ से बात कर रहा है, हमारी दाएं से बात कर रहा है। तो सबसे पहले कौन से एंड से, दाएं एंड से राइट एंड से बात कर रहा है। 15 दोनों पोजीशन कैसी है आपकी, सेम है। तो क्या करना है, माइनस करना है 5 से पहले वाले। 15 माइनस 5 कितना 10। राइट हैंड से 10वां नंबर पर कौन आएगा, हमें पोजीशन याद नहीं है राइट हैंड, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से जब भी हम माइनस करेंगे राइट हैंड की पोजीशन को क्या करेंगे हम, 27 माइनस 27 में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 17 पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है आपका, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगा। 8 में लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 10वां होगा। जल्दी से प्रैक्टिस करो, अच्छा क्यों ही आएगा, क्यों सब निकालो जल्दी से। सबका आ गया? इन क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत है मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये क्या कहाँ से कह रहा है, दाएं से कह रहा है, दाएं से 20, दोनों पोजीशन सेम है, तो 20 माइनस 10 कहाँ से, दाएं से 10 की माइनस कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 10, बचा कितना 17, 17 पे क्या होता है क्यू, हमारा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए बिना पेन के क्यू। नमा बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के बाएं 17वां होगा। आपको बताना सर वाई नहीं सॉरी एक्स होगा। सही है, देखते हैं।
चलो देखते हैं ये कहाँ से कह रहा है, हमारा बाई से कह रहा है, लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है ना। दोनों पोजीशन कैसी सेम है, कैसी है आपकी सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन है तो मुझे बताओ क्या करना होता है, मैंने पहले में से हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले से। तो ये 9 माइनस कितना करना पड़ेगा 17, तो आपका माइनस का कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का कितना आएगा। अब ये दिक्कत होगी हमारे लिए, माइनस का अगर पहली बात तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा नहीं, अगर बनता भी है तो वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। गलत हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या देना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि माइनस के 8 तो हम जा ही नहीं सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये बताइए कि ए से लेके हम बी सी एक्स वाई जेड यही करते हैं ना, और जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड से कहाँ होता है, राइट हैंड होता है। अगर हमें कहाँ से जाना है, लेफ्ट हैंड से जाना है, -8 जाना है, -8 जाना है तो -8 कहाँ जाएंगे, इधर को ही जाएंगे, इसके पीछे कोई लेटर है नहीं, तो हमें क्या मानना पड़ जाएगा, एक बार हम इसको मान लेंगे जेड बाई एक्स डब्ल्यू यू बी, और इस तरीके से क्या करेंगे हम माइनस में चलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस के हमें 8 चाहिए, तो मुझे बताओ ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ से 1 से हम पीछे चलते हैं तो क्या आएगा, पहले 0 आता है, फिर क्या आ जाएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस के 2 पे कौन आएगा, माइनस का अगर 2 दे रखा होता है लेफ्ट हैंड से, माइनस के 2 पे कौन आता है, एक्स आता, माइनस के उस पे कौन आता, एक्स आता। अगर मैं आपसे बात करूँ कि माइनस का क्या हो, 0 या माइनस का 1 हो, तो क्या आएगा आपका, वाई आएगा। मुझे ये बताइए कि ये टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 थे, टोटल लेटर्स कितने हैं, 26। अगर मैं कहूँ कि 0 आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 0 माइनस करना है, तो आपका क्या आएगा, 26 में से -0 करेंगे तो जेड आएगा। 26 में से हम क्या माइनस करें, 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपका, या 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा ना। 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 26 में से 0 माइनस करेंगे 26 आएगा। 26 पे क्या आता है, जेड आएगा। 26 में से 1 माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 पे क्या होता है, वाई होता है। 26 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 26 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा ना। 24 पे कौन आता है, 26 में से अगर हम 3 माइनस करें तो क्या आएगा, 23 आएगा। 23 पे कौन आता है, 26 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो क्या आएगा, 22 पे कौन आता है, अगर 26 में से मैं -5 करूं तो कौन आता है, 21 पे कौन आएगा, देखो वही आ रहा है। 26 में से अगर मैंने 5 माइनस किया था तो क्या आया था, यू आया। 26 में से हमने कितना 4 माइनस किया तो क्या आया, बी आया। 26 में से हमने कितना 3 माइनस किया, माइनस का 3 आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 किया तो क्या आएगा, 23। डब्ल्यू आया, डब्ल्यू आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस में नंबर आ जाए, और वो क्या कहाँ से पूछे, लेफ्ट हैंड से आपसे पूछे, माइनस में पूछे और कहाँ से पूछे, लेफ्ट हैंड में पूछे, तो मैंने बताया था आपसे क्या करना है, पहली वाली में से हमेशा माइनस वाली घटाना है। इसी वजह से कहा था कि मैंने क्या कहा था कि जो आपका पहली वाली पोजीशन दे रखी है उसमें से घटाना है, उसी में ऐड करना है, उसी में से घटाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बाद वाली में से घटा दो। अगर बाद वाली में से 17 में से 9 गए तो आपका कितना 17, 8 आ गए, और 8 नंबर पर आप बता देते आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो माइनस के 8 नंबर पर पूछ रहा है तो 26 में से 8 गए कितना बचा, 26 में से 8 गए कितना बचा, 18 बचा। 18 बचा, 26 में से 8 गए 18 बचा, 18 में क्या आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, समझ आया, समझ आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सबका आ रहा है, किसी का आया था, आ गया। आपके 9 क्वेश्चन हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने क्यों किया है ये माइनस। ये ब्लू वाला जो मार्कर होता है ना, जो इंक होती है और ज्यादा गंदी होती है, वो छुटने में नहीं आता, ब्लैक में ठीक रहती है। 10वां लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं 15वां होगा माइनस के 5 क्या जाएगा आपका सबका आ गया क्या करना है हमें बाएं से करना है बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड से बताना है पहला कौन सा है 10 है दोनों पोजीशन कैसी सेम है तो माइनस करना पड़ेगा पहली में से बाद वाली उसमें से माइनस 5 कहाँ से लेफ्ट हैंड तो हमें पता था लेफ्ट हैंड से अगर -5 करना है तो 36 में से -5 कर दें कितना आ जाएगा 21 इसमें क्या होता है आपका कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होगी ठीक है अगला देखिए 11 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट साइड बाएं से 15वें के 15वें के दाएं 27 माइनस बाएं से 15वें के दाएं 18वां होगा डिफरेंट पोजीशन है 18वां और बाएं से 18 प्लस 15 क्या जी आएगा। जी बाएं के दाएं 15 यो जी आएगा अच्छा जी लगाओ दिमाग लगाओ और सही है जी जिसका क्या है उसका सही है जी जिसका है उसका ठीक है क्या कह रहा है बाएं से बात कर रहा है लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है 15वें के दाएं दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 15 प्लस 18 कितना होता है 33 15 प्लस 18 कितना होता है 33वां लेटर तो कोई होता नहीं टोटल लेटर कितने होते हैं 26 के बाद जो आपका अगला लेटर होता है 27वें नंबर पे कौन आएगा फिर से लेटर्स क्या हो जाएंगे आपके रिपीट हो जाएंगे 26 का 27वां लेटर कौन सा ए आ जाएगा 28 का कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा 29वां आपका सी 30वां आपका डी कहने का मतलब 30वां 26 में कितना ऐड किया 4 ऐड किया तो कौन सा हो गया 30 हो गया और चौथे नंबर पर कौन सा आता है डी आता है समझ में आया 33वां नंबर का है तो 26 में कितने ऐड करें हम यहाँ पे 26 में से कितने ऐड करें 8 ऐड 7 ऐड करें तब जाके कितना बनेगा 33 बनेगा या फिर क्या करो अगर 26 से आपका क्या आ रहा है नंबर ज्यादा आ रहा है ये नंबर क्या आ रही है आपकी ज्यादा आ रही है और कहां से लेफ्ट हैंड से आ रही है कहां से आ रही है लेफ्ट हैंड से आ रही है तो 33 से आगे 26 से ज्यादा आ रही है तो क्या कर देना है आपको 26 लेटर जो होते हैं वो माइनस कर देना है आपका कितना आया 33 में से 26 गया कितना बचा 7 तो 7वें नंबर पे कौन आता है आपका आंसर कितना हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को परेशानी आगे पीछे आ रहा है ना आ जा रहा है पहली क्लास है अब आप शुरू से करना है इस क्लास नहीं आओगे तो दिक्कत हो जाएगी ये कौन सा था 11वां था नहीं 10वां तो नहीं 12वां लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये तो हो गया ना कौन सा अक्षर बाएं से ये तो डबल क्वेश्चन आ अंग्रेजी वर्णमाला में देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के दाएं 15वां होगा माइनस का 7 माइनस का 7 सर ऐसा है 20 सर टी आएगा ऐसा टी सर देखते हैं पता नहीं सर ऐसा है गड़बड़ हमेशा
वैसे ऐसा आना चाहिए, पता नहीं। डी आएगा। चलो देखते हैं, बातें नहीं, डी आएगा। दोनों पोजीशन कैसी है आपकी? दाएं बाएं। तो बात कौन से कर रहा है? आपका राइट हैंड से बात कर रहा है। राइट हैंड से पहला नंबर 8 है, 8 माइनस करेंगे दोनों सेम है तो 8 माइनस करेंगे। आपका कितना माइनस का कितना? माइनस का क्या आया? 7। कहाँ से? नहीं सर, 26 भी घटाइए। ये राइट हैंड से क्या आया? माइनस का 7 आया। तो माइनस का 7 आया कहाँ से? राइट हैंड से। और ये नंबर किसका देना है? राइट हैंड का देना है। तो मुझे बताइए अब 27 में से माइनस करेंगे या 26 में 26 से से करेंगे? सर 27 से क्यों करेंगे? 26 से करना है। 26 से होगा सर। लो चलो बेसिक लिखते हैं इसका। 26 से करना अगर मैं आपका मान लेता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U बातें नहीं V W X Y जेड कौन से नंबर पे आता है हमारा? 26 पे आएगा है ना। 26 से हम क्या करना है? माइनस में जाएंगे। माइनस अगर 1 करेंगे 26 में से तो कहाँ चले जाएंगे? 25 चले जाएंगे। अगर 26 में से माइनस हम 1 करेंगे, कितना करें? 2 करें तो कितने पे चले जाएंगे? 24। मुझे बताओ 26 में से हमने क्या माइनस किया? 0 किया, तो क्या बचेंगे? हम 26 भी बचेंगे। 26 में से हमने माइनस किया कितना? 1, तो कितना करेंगे? 26 में से हमने माइनस किया 2, 24 किया, ये तो माइनस होगा। अगर इसको मैं 27 में से माइनस करूँ, अब मैं 27 में से माइनस करूँ, 27 में से 0 गया, 27 में से माइनस का क्या गया? 0 गया। 27 में से माइनस का क्या गया? 1 गया, तो क्या बचा? 26। अब मुझे ये बताइए 27 में से माइनस 1 करके कैसे 26 जाएगा? यहाँ पे क्या कह रहा है? माइनस का 7 कह रहा है। माइनस का क्या कह रहा है? 7 कह रहा है। और वो पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहा है इस बार पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो माइनस की वैल्यू उसने दे रखी है। अगर ये वैल्यू क्या होती राइट हैंड से? प्लस की होती। ये वैल्यू क्या होती राइट हैंड से? प्लस की होती। तो हम लेफ्ट हैंड से इंटरचेंज करके हम आंसर क्या करते हैं? 27 में से इसको माइनस करते हैं। मगर इसने पोजीशन इंटरचेंज तो करनी है, मगर क्या करनी है? इंटरचेंज ना करके क्या करना है? इसमें से 26 में से घटाना है, क्योंकि ये वैल्यू जो दी है वो किसकी दी है? माइनस की दी है। और माइनस की दी है तो 26 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका जेड आएगा 26 नंबर पर। 26 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 25 आएगा ना। 26 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24वें नंबर पर ये एक्स आता है। 26 में से हम कितने माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 कितना आ जाएगा? 10 आएगा। इसी तरीके से हमको क्या करना है? राइट हैंड से पहले तो इसकी राइट हैंड से एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है। माइनस के साथ राइट हैंड से पोजीशन आ जाएगी इसकी। 26 में से 7 गया, कितना बचा? 26 में से 7 गया, कितना बचा? 19। जो 19वें नंबर पे जो पोजीशन आएगी वो कहाँ से आएगी? राइट हैंड। हमारे ये राइट हैंड से 19वां नंबर हमें पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। राइट हैंड की जगह इंटरचेंज अब हम करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पहले तो प्लस में लानी पड़ेगी, और प्लस में आगे ये क्या कर रहा है? -7। -7 क्या करना है? 26 में से -7 करेंगे, किसका आ जाएगा? 19 का आ जाएगा, है ना। और 19वें नंबर पे हमें पता नहीं क्या आता है। पता, तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड से पोजीशन इसकी चेंज करनी है। 27 में से 19 से कितना? 27 गलत हो गया। 19वें नंबर पे पोजीशन क्या होगी आपकी? इंटरचेंज होगी। 26 में से क्या? लेफ्ट हैंड। 26 में से 7 के 19, 26 में 7 या 19 हो जाए। 19वें नंबर पे क्या आता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? बातें नहीं हुई, शांत रहिए। 13वां बातें नहीं हुई।
कहीं ना कहीं गलत है। सर वहाँ जो माइनस का है ना, देखो ये बातें नहीं भाई, सर ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। सर हाँ एक सेकंड, सर टी आएगा, टी आएगा। हाँ कंफर्म है। देखो दाएं से कह रहा है 8 हम कहाँ से कह रहा है, हमारा राइट हैंड से कह रहा है। राइट बातें नहीं भाई, राइट हैंड से बात कर रहा है, कौन से नंबर पे, 8वें पे। 8वें पे फिर दाएं माइनस करेंगे कितना, 15। माइनस का कितना आ जाएगा, राइट हैंड से ये माइनस 7 है। हमें क्या करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। हमें क्या करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। हमें राइट हैंड से तो पता नहीं है, तो अगर इसको पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं। और लेफ्ट हैंड से करेंगे तो मुझे ये बताइए, लेफ्ट हैंड से अगर इसकी पोजीशन करेंगे तो 27 में से क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस से कितने करते थे, जो भी संख्या होती थी वो माइनस करते थे। और ये क्या है, माइनस की 7 माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 नंबर पे कौन आता है, 26 प्लस कितना, 26 इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 26 4 और 4 8। 8 पे क्या आता है, आपका आंसर क्या आएगा, वही मैं कर रहा था पहले, मैंने पहले इस तरीके से किया था। एक सेकंड, राइट हैंड से कितना माइनस 8 माइनस 15, माइनस का कितना था 7। तो इसकी लेफ्ट हैंड पोजीशन हमने चेंज की थी, पहले क्या करा था, राइट हैंड से। राइट हैंड से कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये 26 में से माइनस 7 गया, कितना बचा 19। अब इसकी पोजीशन क्या करनी है, हमें चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो क्या करना होता है, 27 में से माइनस 19 कितना बचा 8। 27 में से माइनस 19 कितना बचा 8। 8 पे क्या आता है, h। चाहे आप इस तरीके से कर लें इस पोजीशन को, चाहे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लें, आप दोनों तरीके से आपके आंसर को कर सकते हैं। इसका आंसर आपका h आएगा, ठीक है। h आया था किसी का, नहीं टी आ रहा था, गलत आ रहा है। इसका आंसर राइट जो होगा वो h होगा। समझ आया या नहीं आया, समझ आया मैं दोबारा बता नहीं सर नोट कर लेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं सर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए एक बार, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां होगा। माइनस का 3 सर डी, डी ऑप्शन ए बी सी डी जी, देखिए पता नहीं कम आते, कम है। अरे यार करने का अच्छे से समझने की कोशिश करना, जिसके समझ में नहीं आया। डी है। अब मैं पहले तो ये पता है कि दोनों पोजीशन कैसी हैं, सेम है। कहाँ से, पहले वाली पोजीशन कौन सी है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड से हमने शुरू कर दी। पहली पोजीशन 4 की, दूसरी 7 की, दोनों सेम है, तो माइनस का कितना बेटा, माइनस का कितना, एक तो हमारा ये हो गया। हम इसकी अगर करते थे पोजीशन, हम क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे। पोजीशन हम इंटरचेंज करते तो क्या करते थे, 27 में से हम माइनस करते थे किसकी वैल्यू, प्लस की वैल्यू। 27 में से हम माइनस किसी करते थे, प्लस की वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस की हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी पोजीशन अगर हमें चेंज करनी है, लेफ्ट हैंड इसकी पोजीशन क्या करनी है, हमें इंटरचेंज करनी है। क्या करना है, हमें 27 में से माइनस करते थे। जब पोजीशन हम इंटरचेंज करते थे तो इसमें से करते थे 27 में से क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस का कितने माइनस करना है, माइनस का 3। तो हमें पता है कि माइनस और माइनस की जो वैल्यू होती है वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। 27 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 27 प्लस 3 30। और 30वें नंबर पे कौन, 26 प्लस 3 कितना 4 करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे कौन आता है, 30वें नंबर पे कौन आ जाएगा आपका। अगर आप माइनस करना चाहते हैं 30 में से 26 से, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 4 पे क्या होता है, 4 पे क्या होता है डी। एक तो तरीका आपका ये है ना। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे राइट हैंड था ये, है ना, आपका क्या था, राइट हैंड था। राइट हैंड से क्या करना था, 4 में से माइनस 7, तो आपकी पोजीशन जो आई वो राइट हैंड से माइनस 3 है, आपकी क्या आई, माइनस 3 आई। तो हमें पता है कि राइट हैंड से अगर हम माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0 करेंगे तो आपका जेड आ जाएगा। 26 में से -0 करेंगे क्या आएगा, जेड आएगा। मैंने बताया था उधर पिछले वाले क्वेश्चन में। 26 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। 26 में से हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरीके से
अगर मैं इसकी राइट हैंड की पोजीशन रहने दूं, क्योंकि ये जो पोजीशन आएगी वो -3 क्या रहेगा, तो पोजीशन कहां से आ रही है, राइट हैंड से ही आ रही है, और राइट हैंड से 26 में से अगर मैं -3 कर दूं इसको तो कितनी आ जाएगी 23 बेटा, और 23वें नंबर पर क्या होता है W होता है। W ये कहां से पोजीशन आई है, राइट हैंड से आई है, और 23वें नंबर पे W तो होता नहीं, हमें पोजीशन राइट हैंड से नहीं बतानी होती, हमें पोजीशन जो बतानी है वो कहां से बतानी है, हमेशा लेफ्ट हैंड से। नंबरिंग में याद है तो हमें कहां से याद है, ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड से क्या करें, इसको इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करके तो 27 में से माइनस कितना करेंगे बेटा 23, तो कितना बचा 4 पे क्या आता है 1। एक तो आपका ये तरीका, आपका इस तरीके से कर ले, ये ज्यादा आसान रहेगा, माइनस में से माइनस, ये पहले हमने पढ़ चुका है, ये पहले हमने पढ़ चुके हैं कि 27 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, आपको अगर आपको क्या करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। अब तो अगर आपको माइनस का है तो माइनस करना है, प्लस का है तो प्लस माइनस करना है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर इसको हम बेसिक से एक बार देखें, बेसिक से देखें, कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्चुअल अगर हम देखें तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अगर ये कह रहा है दाएं से कौन से चौथे, दाएं से कौन से चौथे, अगर दाएं से मैं चौथे पे चलूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं से चौथा कौन सा होता है बेटा W होता है। चौथे के दाएं कह रहा है कौन सा 7वां, दाएं कौन सा कर रहा है 7वां कर रहा है, मगर अब मैं दाएं 7वां जाऊंगा तो दाएं 7वां तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 तक ही, 3 तक है तो इससे आगे क्या हो जाएगा, A B C D ये जुड़ जाएगा। तो दाएं से क्या कर रहा है, दाएं से चौथे के दाएं 7वां, दाएं किधर इधर ही होता है हमारा दाएं सीरीज का दाएं, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, 7वां कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा 7वें नंबर पे कौन आया, हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमें करना था। इस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें इस तरीके से करना है, समझ आया कि हमारा आंसर ठीक कैसे आया, क्यों आया, कोई दिक्कत यहाँ पर सर इसको इस तरीके से तो कर सकते हैं, जैसे हमने 4 से 7 माइनस के माइनस लिया है सर, तो लेफ्ट से काउंट करने पर 27 से माइनस करते हैं, उसको ऐड करके निकालते हैं। नहीं वो जल्दी आ जाएगा, तो वो मैंने बताया, हाँ बताया, पहला वाला तरीका उस तरीके से आपको करना है, क्योंकि यही तरीका हमने क्या किया पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कितने हो गए आपके सर 30 13 हो गए, यस सर 2 और बता दीजिए 40 लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, 10वें के बाएं 20वां क्यों नहीं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ X, बी ऑप्शन देता हूँ W, C Y और D क्या है, मैं पानी पीऊँ जब तक आंसर बताओ, एक ऑप्शन बता दो, एक कोई भी एक बता दो, कोई भी बता दो, कोई सी बता दो, कोई डी W सर, कोई ना कोई तो सही हो गया। डी ऑप्शन भाई आएगा, एक्स आएगा सर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, एक्स आएगा, हाँ x आएगा, यू आर राइट, आधी लिए है ना बताओ W किसका आया है, W वाले हाथ उठाएं, एक्स है, तुम्हारा X आ रहा है, W वाले ठीक है, बाकी सब गलत है।
मेरा सर्कल और जिसका गलत है वो दोबारा से करने की कोशिश करें कि क्या करें। क्या करना है? करो जी। सर इसमें जो पोजीशन है इनके चेंज नहीं होगा क्या? वो तुम देखो दाएं से बाएं नहीं है सर। इंटरनेट करेंगे तो 27 में 5 होगा सर। 30 होगा। 30 कहाँ से दाएं बाएं दोनों जोड़ लें 30 इनके चेंज करो 30 30 तीसरे कौन है? इससे इंटरनेट हाँ तरीके से देखो ये क्या कह रहा है, दाएं से बाएं कह रहा है ना, तो हमें तो ये तो पता है कि दो पोजीशन दे रखी है, दोनों डिफरेंट दे रखी है, तो क्या करना है प्लस करना है। प्लस करना है, पहले वाली क्या दे रखी है, दाएं दे रखी है, तो राइट हैंड से प्लस करना है। राइट हैंड से प्लस करना है 10 प्लस कितना 20, ये कितना हो गया बेटा 3। राइट हैंड से 30वें नंबर पे, और राइट हैंड से 30वां नंबर कौन सा होगा आपको पता है? राइट हैंड से 30वां नंबर कौन सा होगा? 26 तक लेटर होते हैं, मगर हमें कहां तक आना है? 20 तक होगा सर। 20 तक राइट हैंड से कौन सा हो जाएगा? 30वें नंबर पे राइट हैंड से कौन सा हो जाएगा? डी होगा नहीं होगा? डी होगा नहीं होगा? अगर मैं राइट हैंड से इसको कहूं तो ये राइट हैंड से कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सर डी सर राइट हैंड से कहाँ होगा? लेफ्ट से होगा। 30 में से माइनस 26 गए तो ये कौन सा बचा? 4। ठीक है, राइट हैंड से कौन सा 30वां चाहिए? मैं बता रहा हूँ, आप पहले ये सर बाद में बताऊंगा, मैं कौन सा बताऊंगा। ठीक है, राइट हैंड से कौन सा हो गया? ये चौथा हो गया। अगर अब क्या करनी है, हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी है। पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो कितना, कितने में से करते हैं? 27 में। 27 में से माइनस कितना? 4, तो कितना बचा? 23 का क्या आता है? आपका आंसर क्या हो गया? सही होगा नहीं है। ऑप्शन बी आपका क्या है? ऑप्शन डी आ गया। अरे अब देखो, अब हम एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा तरीका है। अगर मैं इसको लिखूं A B C D E F G H I J K L M N O P, एक लाइन में लिखते हैं, गलत हो गई, यहाँ लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। वो कह रहा है दाएं से 10वें, दाएं से क्या कह रहा है बेटा? 10वें कह रहा है। दाएं से 10वें की बात कर रहा है। दाएं छोर हमारा यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कौन हो गया? 10वें के कहाँ कह रहा है? बाएं कह रहा है। बायां किधर होगा? बायां इधर होगा या बायां इधर होगा? बायां इधर होगा। बाएं कितना कह रहा है? 20वां कह रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, ये 16 तक आया। कहाँ तक आया? 16। एक के बाद क्या आएगा मुझे ये बताइए? शुरू हो जाएगा जेड, फिर बाई, फिर क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये 16 तक आया। 17, 18, 19, 20 पे क्या आया बेटा? समझ आया? आपका आंसर क्या आया? अगर मुझे ये बताइए, राइट हैंड से वो कह रहा है, दोनों हमने ऐड किया, तो राइट हैंड से 30वें नंबर पे कह रहा है। तो राइट हैंड से 30वां नंबर हमारा कुछ होता ही नहीं है। टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं। 30वें नंबर पे पहुंचेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा? 4, या प्लस कितना करना पड़ेगा? 4 करेंगे तो जाके करेंगे 26 + 4 30 होता है। 30 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किधर से आएगा? आएगा तो राइट हैंड से। ये पोजीशन कौन सी है आपकी? राइट हैंड से। जेड शुरू होता है तो कौन से हैंड से शुरू होता है बेटा? राइट हैंड से शुरू होता है, क्योंकि हम राइट हैंड से इधर को आ रहा है ना। इसके बाद बाई जो आ रहा है वो किधर को आ रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। बाई जो आ रहा है, एक्स जो आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने रिपीट करा है। तो राइट हैंड से हमारा कौन सा नंबर चाहिए? चौथा नंबर। राइट हैंड से चौथे नंबर पे हमें पता नहीं कि चौथे नंबर पे कौन आता है, हमें पोजीशन याद ही नहीं। हमें याद किधर से? लेफ्ट हैंड से याद है, नहीं पोजीशन याद है। तो पोजीशन हमें इंटरचेंज करनी है। इंटरचेंज करनी है तो क्या करना पड़ता है? 27 में से माइनस। 27 में से माइनस करेंगे कितना? 4। 27 में से माइनस करेंगे कितना?
4 तो आएगा हमारा कितना 23, 23 कितने पे W। समझ में आया 23वें नंबर पे कौन आता है W। अगर आप राइट हैंड से चौथा आपको याद है, राइट हैंड से चौथा अगर आपको याद है कि W आता है चौथे नंबर पर, तो आप डायरेक्ट W आंसर दें। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप क्या करें, पोजीशन इंटरचेंज करके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड से सारी पोजीशन याद करवा। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ आया? ये समझ आया क्यों किया हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये इस तरीके से, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। नहीं है तो अल्लाह। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के दाएं छवे के दाएं 4 के बाएं 4 के बाएं 3वां होगा। अभी तक 2 आ रहे थे, अब 3 आ रहे। आपको पता है जो पोजीशन आपकी क्या सेम होगी, क्या कर देना है, चढ़ना आपको एक ही तरफ से है। सर जी आएगा, जी ग्रैप्स होगा सर, क्योंकि पहले दाएं दाएं बता देंगे, है ऑप्शन जी, ऑप्शन जी फॉर ग्रैप्स। जी आएगा। जी किस किस का आया, मेरा सर, बाकी में क्यों नहीं आया? आपका क्यों नहीं आया? क्योंकि सर आपका क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं है? हाँ भाई, आ गया पीछे, आ गया, नहीं आया क्यों? ये क्या कह रहा है? अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए, समझ नहीं आए 14, इससे पहले 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं समझ आए? नहीं आए? मुझे ये होता है 14 क्वेश्चन जो किए थे हमें समझ आए या नहीं आए? अगर नहीं आए तो यहाँ पे क्या कर रहे थे जब से बैठे हुए, आप पूछ नहीं सकते? बैठने थोड़ी नहीं आएगा, प्रसाद थोड़ी नहीं मिलेगा कि बैठ के प्रसाद मिलेगा। जो भी अगर डाउट है वो पूछा करोगे, अगर नहीं चीजें समझ आ रही है यहाँ पे समझने के लिए आए हो, 1.5 घंटा खराब करोगे अपना। ठीक है, नहीं बता तो दूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है अगर क्वेश्चन चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप उस चीज को गलत ना लें, आप तुरंत पूछा करें, क्योंकि आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 घंटे का आपकी। ठीक है, आने जाने में भी समय बर्बाद करेंगे, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो सारे डाउट आप क्लियर करके जाएं। मैं 4 बार पूछेंगे, आप 4 बार बताऊंगा, 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा। बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर इससे पहले ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, बाएं से कह रहा है, तो सबसे पहले बाएं से हमने क्या क्या बोला था, जो भी पोजीशन हो हम क्या करते हैं वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, पहली पोजीशन हमारी बाएं, लेफ्ट हैंड से हम चेक करेंगे, बाएं से 6, बाएं से क्या कह रहा है 6। मैंने बताया था कि सेम पोजीशन होती है आपको क्या करना होता है, माइनस करना होगा। अगर डिफरेंट पोजीशन होंगी तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे बाएं के दाएं क्या है, तो ये पोजीशन कैसी है, दोनों डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। यस सर, दाएं से बाएं जा रहा है, दाएं 4 के बाएं 3वां होगा, तो ये डिफरेंट पोजीशन होगी। दाएं से कहां जा रहा है, बाएं जा रहा है, तो क्या होगी आपकी सेम पोजीशन होगी, सेम पोजीशन होगी या डिफरेंट पोजीशन? नहीं, डिफरेंट हो जाएगी। पोजीशन जो चलेगी वो कौन सी पोजीशन से चलेगी बेटा, पहली पोजीशन से चलेगी। कौन सी पोजीशन से चलेगी, पहली पोजीशन से। बाएं और दाएं की बात कर रहा है तो ये दोनों ऐड हो गए, फिर बाएं से बाएं की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 6 + 4 - 3, ये कितना हो गया, 10 - 7 कितना, 7। कहां से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पर कौन आता है, जी। यस, समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने बताया कि आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ से चल रही है, शुरुआत में जो पोजीशन दी हुई होती है वहां से चल रही है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पोजीशन दे रखी है, अगर सेम पोजीशन अगर यहीं पे 4 बार दे दे या 5 बार दे दे, 6 बार दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार 10 बार दे या 4 बार दे, 5 बार दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे दाएं दे रखा है तो आपको दायां मान के चलना है, बायां दे रखा है तो बायां मान के, कहने का मतलब पहली पोजीशन से आपको चलना है। उसके बाद पहली पोजीशन को आप क्या मान के
उसको ये आधार मान की जितनी भी पोजीशन दे रखी है, अगर से उसके आधार से सेम पोजीशन दे रखी है आपको प्लस करना है, उसी को आधार मान के डिफरेंट पोजीशन दे रखी है तो प्लस करना है, सेम पोजीशन दे रखी है तो माइनस करना है। जैसे बाएं से दाएं दे रखा है, डिफरेंट पोजीशन आपको क्या करना था, इन दोनों को प्लस करना था। बाएं से बाएं ये सेम पोजीशन होगी, क्या करना था आपको, माइनस करना था। इसके बाद फिर से दाएं दे देता तो फिर से क्या करना पड़ता, बायां जोड़ देना तो प्लस कर देते, फिर से बायां कह देता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। समझ में आया, कोई दिक्कत? मतलब जैसा होगा जैसा होगा वैसा कर देना। सेम सेम ग्राफ। आपको आधार जो मानना है वो कौन सा मानना है, पहले फर्स्ट वाला मानना। पहले वाली जो पोजीशन होती है उसको आधार मान के आपको आंसर देना है, चाहे कोई भी हो। कितने क्वेश्चन हो गए, 15 हो गए ना? यस सर। 16 बताइए। क्या बताइए? अंग्रेजी वर्णमाला में अरे मौखिक ना है। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अच्छा? 20 रुपए की नकद में निकाल दो, अगर तुम गलत कौन सा अक्षर, नहीं कौन सा अक्षर बाएं से नौवे के दाएं 8 के दाएं के 8 के दाएं दाएं बाएं दाएं 6 बार सूत्र में 6 के सर डब्लू नहीं के होगा। गलत ठीक है, बात गलत। हाँ डब्लू क्यों? ये होगा, ये होगा डब्लू। किसका आया ये बताया, हाथ उठाने वाले। अच्छा, डब्लू वाले कितने हैं? अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या जब बाएं से दाएं ये क्या है, बाएं तो कौन से छोर से बात करनी है हमें, लेफ्ट हैंड से बात करनी है, लेफ्ट हैंड से कौन सा, नौवे। बाएं से हमने इसको क्या माना है, बेस माना है। बाएं से दाएं कह रहा है, डिफरेंट पोजीशन दे रखी है, क्या करना होगा आपको, प्लस करना है, 9 + 8 ठीक था। फिर क्या करना है, बाएं को आधा मान के क्या दे रखा है, डिफरेंट पोजीशन दे रखी है, क्या करना है आपको, ऐड 6 कर दें। फिर से क्या करना है, ऐड करना है, कितना, 6 ठीक है। 9 + 8 कितने हो गए बेटा, 9 + 8 17, 17 + 6 23 में नंबर पे कौन सा आ रहा है, डब्लू है। लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से हमें नंबर याद है तो यहाँ पे इंटरचेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। 23 में नंबर पे कौन आएगा, जिसका डब्लू आया था उसका आंसर ठीक है, बाकी सारे सर प्लस अरे सर ने कहा था फर्स्ट वाले से मानेंगे, हम सेकंड वाले मैंने कहने का मतलब ये कहा था, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि आधार जो मानना है आपको पहले वाली पोजीशन मानना है। आधार कौन सी वाली पोजीशन माननी है, नहीं मानना तो वो दाएं पहले वाली पोजीशन मानी। अगर आधार आपने ये माना, मैंने लेफ्ट हैंड से तो माना, ये आधार क्या माना है, अगर सब उसको हम पहले 8 और 6 को सबको सॉल्व कर लेंगे, पहले 8 और 6 गलत चीजें सकेगा था, आधार मान के सॉल्व कर। मैंने कहने का मतलब क्या होता था, मैं पहले क्वेश्चन से सॉल्व करता आ रहा हूँ कि पहले वाले आधार को क्या मानना है, पहले वाले को आधार मानना है, यहाँ बायां दे रखा है तो बायां आधार मानना है, दायां दे रखा है तो दायां आधार मानना है। और इसके आधार को मान के अगर दायां दायां दे रखा है, आप पढ़ाते हो, कुछ बच्चे आपके बाहर घूम रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं क्या? कौन से बच्चे घूम रहे हैं, आप खुद देखो कौन बच्चे बाहर जाते हैं, क्या करते हैं। सर हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर बाहर घूमना घूमना, जिसको पढ़ना है वो क्लास में बैठे, नहीं घूमना है हम बस्ता उठा के घर भेज देंगे, हमारा यहाँ से नाम काट देंगे। हाँ तो ठीक है, हम बताएं उन बच्चों का नाम काट दिया तो मैं तो कुलदीप भाभी कुलदीप से बात भाई कुलदीप सर से आप कहते हो, उनसे उनको हटा दीजिए, उनको भी बात हो गई और दीना भी आ नहीं होंगी। उन बच्चों को हटा दो। जो भी बच्चा यहाँ से अगर जा रहा है, क्लास से बाहर जा रहा है, जिसको नहीं पढ़ना है उसको तुरंत नाम हटा के बाहर कर दो। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, पढ़ना नहीं चाह रहा है तो हम उससे लड़ाई थोड़ी नहीं करेंगे कि आप पढ़ो, नहीं हमारी कोई जबरदस्ती है। किसी को बैठा के कान पकड़ के थोड़ी, इतनी उम्र थोड़ी नहीं, छोटे बच्चे थोड़े नहीं है कि कान पकड़ के बैठाएंगे कि भाई पढ़ो। आपको पढ़ना है, आपको भविष्य बनाना है, अपना खुद का बनाना है, नहीं बनाना है मत बनाओ। बिगड़ोगे अपने लिए, करोगे अपने लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि नर्सरी के बच्चे हो। हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको नहीं कान पकड़ के पढ़ाना है, ठीक है। हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कान पकड़ के भी पढ़ाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं दे रही है हम आपसे जाके कुछ कहते कल को आप हमें बाहर पकड़ लेंगे, ठीक है। बराबर क्यों भाई, क्यों कहेंगे, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें पढ़ना है पढ़ो आराम से, नहीं पढ़ना हम डांट सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 2-4 साल का ही अंतर होगा आप में और मेरे में, ज़्यादा का अंतर किसी में नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो कोई 24 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 30 का होगा, इतने से कम तो कोई नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, लड़कों को
को छोड़ के लड़कियां सब छोड़ के हाँ सब 16, 17 साल की हैं, कोई भी 18 साल से ऊपर नहीं है। लड़कियां ही मानेंगी नहीं सर 21 तक तो जाएंगे। ठीक है ना? क्या हमने सब हमने यहाँ तो सही इस वजह से हम उतना कह सकते हैं, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना तो आराम से अपने घर जाइए, यहाँ आके अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि घर वालों को बेवकूफ बना रहे, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे। ठीक है, 1.5 घंटे आप माँ बाप से बोल के आ रहे हो हम पढ़ने जाना है, इससे अच्छा अपने घर पे काम करिए, कुछ तो काम बैठाइए, आप तो करेंगे। भैया फोन आपकी मर्जी, पढ़ना आपको अपने लिए, हमारे लिए तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमारा जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास में बैठना है, नहीं बैठना है मत बैठो। ठीक है, ये कहने का मतलब है बाएं से बात कर रहा था, इधर देखो, इधर समझो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बातें नहीं करनी है। ये मैंने क्या बताया था आपको, अगर बायां पहली पोजीशन आपको बाएं दे रखी हो या दाएं दे रखी हो, बेस पोजीशन आपको पहली वाली माननी है, उसको मान के आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे बायां दे रखा है, बाएं से कहाँ जा रहा है, दायां जा रहा है, फिर दाएं से फिर कहाँ जा रहा है, दाएं जा रहा है। तो आपको पोजीशन जो माननी है, मैंने कहा था आपको क्या माननी है, बाएं माननी है। बाएं से दाएं गए तो क्या करेंगे, दोनों पोजीशन कैसी हैं, डिफरेंट पोजीशन होगी, ऐड करेंगे। फिर हमने आधार आपको क्या करना है, ये बाएं वाली पोजीशन मानी, क्योंकि हम आंसर जो दे रहे हैं वो लेफ्ट हैंड से दे रहे हैं, हम आंसर कहाँ से दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड से। तो आपको आधार ये मानना है। फिर अगली वाली पोजीशन क्या दे रखी है, दाएं दे रखी है, तो आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन दे रखी है। ठीक है, अगर यहीं पे आपकी दाएं बाएं की जगह बाएं दे रखी होती, यहाँ पे क्या दे रखी होती, बाएं दे रखी होती, तो बेटा बायां और बाएं दे रखा होता तो क्या कर देते आप, माइनस कर देते, क्योंकि आप इस वाली पोजीशन से नहीं चलना, ये पोजीशन हमने आधार नहीं मानी है। ठीक है, पोजीशन हमने आधार कौन सी मानी है, बात नहीं, पोजीशन हमने आधार कौन सी मानी है, पहले वाली, समझ आया? तो पिछला वाला आंसर आ गया था, इन्होंने दाएं वाले और दाएं वाले को पहले सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये पहले सॉल्व कर लिया, आपको पहले से ही चलना है। पिछले वाला आंसर आ गया, अगर गलती होगी गलती हो जाएगी, तो आंसर आपका गलत आया है। कोई बात नहीं, समझ में आया। मैं पहले क्वेश्चन से चिल्लाता आ रहा हूँ कि आपको जो सॉल्व करना है वो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना है, पहले वाली पोजीशन से सॉल्व करना है। सर 17 अगला था लगा के 17 कितने हो गए अभी? सर 16 16 हो गए, 16 हो गए। 17 लिखिए, 17 लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं, आठवें के दाएं, 6वें के दाएं, 6वें के दाएं, 3वें के दाएं, 3वें के बाएं, तीसरे के बाद 3वें के बाएं या तीसरे के बाएं, 2 वाम होगा। ओ आए 15 पे हो गए, हाँ 15 पे हो गए सर। ओ सर 8 6 9 8 14 एल किसका आ रहा है, दोबारा से होगा। यस सर, कोशिश करो दोबारा से करने, आंसर वो आएगा। यस सर। जिसका वो नहीं आया वो खुद से एक बार करने की कोशिश करे, जिसका वो नहीं आया है वो एक बार खुद से दोबारा करने की कोशिश करे कि कहाँ गलती हो रही है, मैं बताऊंगा। आगे पीछे हो, ऐसा कौन सा बच्चा जिसका वो नहीं आया वो हाथ उठाए, जिसका वो नहीं आया वो हाथ उठाए। और कोई आपका तीनों का वो आ गया, देखो जिन तीनों के नहीं आए वो देखो। हमने पोजीशन कहाँ से चलना है बेटा, बाएं से चलना है। पहली पोजीशन हमारी कौन सी है, बातें नहीं भाई, हमारी पहली पोजीशन बाएं है, तो बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड। हमें आधार कौन सी पोजीशन मानी है, लेफ्ट हैंड वाली मानी है। ठीक है, ये बाएं मानी है। बाएं से कौन से कह रहा है बेटा, 8वां कह रहा है, बातें नहीं, बाएं से 8वां कह रहा है, ये आधार थी, बाएं से दाएं जा रहा है। कहाँ डिफरेंट पोजीशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना, 6, दाएं 6, फिर कह रहा है दाएं की 6 के फिर दाएं, बाएं से हमने आधार बाएं मारा था, बाएं से दाएं जाएंगे तो कहाँ जुड़ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा कितना, +3। बाएं को आधार माना था, बाएं से फिर बाएं माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, 17 पोजीशन माइनस, समझ आया।
तो 8 और 6 कितना 14, 14 और 3 17, 17 में से 2 गए 15 पे कम लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? जिसको 3 लोगों को जो दिक्कत थी वो दिक्कत है या नहीं? मुझे हाथ उठाए। हाँ भाई राइट साइड कोई दिक्कत? और कौन था? और कौन था? तुम थे वो किसका नहीं आया था? अब आ गया सबका? सारा देखिए लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें और बाएं से 20वें। अरे ये क्वेश्चन अलग है, अगली क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन है अगली क्लास में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन करा के कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो खा देंगे।